शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स का टेस्ट और टेस्ट में टॉपिक है एक तो गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में साकार में निराकार शिव किस तरह से आते हैं और उस संबंधित ही हमने परमपिता का गुण देखा था। और इसके अलावा सृष्टि चक्र के टॉपिक में स्वर्ग से नरक कैसे बनता है। इसके अलावा टेस्ट के लास्ट के 15 मिनट में कोई भी दो लोगों का फोन अनम्यूट किया जाएगा। उसमें सृष्टि चक्र के चारों युगों को श्लोक के उल्लेख के साथ बताना है। जिस तरह से कोर्स में हम समझाते हैं इसी तरह से चारों युगों के बारे में श्लोकों के उल्लेख प्रूफ के साथ चारों युगों को बताना है। तो जो लोग इस हिसाब से रेडी है तो वो लोग एक बार श्लोक देख करके रखे लास्ट के 15 मिनट में। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, परमपिता शिव साकार में कैसे आते हैं। इस संबंधित प्रवेशता के लिए जो श्लोक हमने देखा, इस श्लोक में भगवान प्रवेश करके कार्य करते हैं इसका उल्लेख है, वो श्लोक बताना है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 4783। हाँ जी। परमपिता परमात्मा जिस साकार मुकर तन में आते हैं उसके लिए जो श्लोक है उसमें बताया, भक्त्या तो अनन्या सकय अहम एव विदु अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। मैं जिस साधारण मुकर तन में प्रवेश करता हूँ वो कैसे प्रवेश करता हूँ, क्योंकि भगवान तो है ही निराकार, उनका अपना रथ या शरीर नहीं है। तो जिस रथ और शरीर में आएंगे वो जो 5 तत्व का पुतला शरीर है उसको वो पहले कंट्रोल करके आते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का स्वामधिष्ठा है। बताया जो 4 अध्याय का 6 नंबर श्लोक में बताया कि अजोपिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृति में स्वामधिष्ठा है संभवामी आत्मा माया। मैं आत्मिक रूप में प्रवेश करता हूँ। तो कैसे प्रवेश करेगा वो, जैसे घुष्ट जो होते भूत प्रेत होते वो तो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका क्या होता है, दबाव पड़ता है। लेकिन ये प्रकृति का स्वामी है, किसको जबरदस्त वो माने दबाव नहीं डालते। वो जो प्रवेश करते हैं हल्का फुल्का रहता है, उसको खुद भी पता नहीं चलता जिस तन में वो प्रवेश करते हैं। लेकिन वो उसका पहले अपना कंट्रोल करता, अपरा प्रकृति जो है वो 5 तत्व की पुतला है उसको कंट्रोल करके प्रवेश करते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा उनका जन्म जो है वो कोई साधारण नहीं है। जैसे मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं मातृगर्भ से 9-10 महीना पक करके जन्म लेते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा का जन्म जो है दिव्य है। वो कहते हैं जन्म कर्मे तमे दिव्यम एवेति तत्व त्यक्ता देहे पुनर्जन्म जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, इसीलिए ये कोई साधारण जन्म नहीं है जो इसी स्थूल नेत्र से देख सकते हैं। इसलिए बताया था कि न तू मांग सकयस्य दोष्टु एनेन स्वचक्षुषा दिव्य ददामी ते चक्षु पश्चिम में युग में स्वरम। मेरे को देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र अर्थात तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र, बुद्धि की नेत्र चाहिए। वो तीसरा नेत्र देने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई त्रिगुण इस सृष्टि में बंद कर नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं इस
त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जन निर्द्वंद नित्य सबस्तु नियोगक्षमे आत्मावान। मैं इस 3 गुण से ऊपर हूँ, इसलिए मैं सदा सत्व अवस्था में रहता हूँ। सात्विक स्टेज में कभी मैं ये त्रिगुणमयी सृष्टि के अंदर बंद करके नहीं आता हूँ। मैं प्रकृति का स्वामी हूँ, प्रकृति का कंट्रोलर, डायरेक्टर, निर्देशक हूँ। इसलिए मैं प्रकृति का अधीनता स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं अपने प्रकृति को, जिस मुकर्ररपन में आता हूँ, उस प्रकृति को मैं कंट्रोल करके मैं आत्मिक रूप से मैंने प्रवेश करता हूँ, जिसको देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र या तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र की जरूरत है। जिस दिव्य नेत्र का ज्ञानता मैं ही हूँ, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, या कोई दिव्य चक्षु दे भी नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन तो उसके सामने था, तो उसको तो देख रहा था, लेकिन कौन सी नेत्र से देख रहा था? स्थूल चक्षु में देख रहा था। और स्थूल चक्षु में तो देखने लायक चीज नहीं है, इसलिए उनको जानने, देखने या समझने के लिए ज्ञान की तीसरा नेत्र या ज्ञान नेत्र की जरूरत है, जिस दिव्य ज्ञान को वो खुद ही आकर देते हैं। और बोलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ठीक ओम है। शांति। हाँ, आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है परम पिता का गुण। इसमें हमने उल्लेख देखा है कि परम पिता अजन्मा है। अजन्मा है इस संबंधित श्लोक। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। शांति। रोल नंबर है 29253। हाँ जी, परमपिता अजन्मा है इस संबंधित श्लोक है 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक। अजः अपि सन अव्ययात्मा भूताना ईश्वर अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मया। अर्थात कभी न क्षरित होने वाला, प्राणियों का अजन्मा होते हुए भी, प्राणियों का शासन करता होते भी, अपने प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ। और चौथे के 9 अध्याय में, ये 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में आया है कि वह भौतिक माना गर्भ से जन्म नहीं लेते, गर्भ से जन्म नहीं लेते। जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना कि भौतिक भगवान गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे राम को दिखाया, कृष्ण को दिखाया, तो उनको माँ से तो गर्भ से जन्म लिया दिखाया। लेकिन गीता में बताते हैं भगवान कि वह गर्भ से अजन्मा है, वह गर्भ से जन्म नहीं लेते। ये परमपिता का गुण है ठीक कि है। वह अजन्मा है। दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए। इसी दुनिया में स्वर्ग और नर्क दोनों होता है, इसके लिए श्लोक बताइए। स्वर्ग नरक, हाँ, 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आया है। इसी इसी दीदी श्लोक नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अर्थ बताइए। अर्थ, हाँ, जैसे दुनिया वाले तो मानते हैं कि स्वर्ग ऊपर है किसी और नरक कहीं पाताल में है। लेकिन बाबा की मुरली से और श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि पर है। 16 के 6ठे अध्याय में आया है, हे पार्थ, इस दुनिया में प्राणियों की इस सृष्टि 2 प्रकार की ही है, देवताओं की और राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से बताई गई, आसुरी सृष्टि मेरे से सुन। तो इस श्लोक से सिद्ध होता है कि स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि पर है। मनुष्य ही जब देह कर्म इंद्रियों से भोग भोगते हुए नीचे गिरते हैं, तो नीचे गिरते जाते हैं, तो नरक दुनिया बन जाती है। और वही अच्छे गुण धारण करते हैं तो दुनिया स्वर्ग बनती है। माना आत्मिक स्थिति ऊंची स्टेज में पहुंचते हैं तो यहाँ ही स्वर्ग का अनुभव करते हैं। माता जी, इस संडे के संगठन में भी इस संबंधित पॉइंट था, एकदम स्टार्टिंग में, याद है आपको? संडे संगठ, नहीं दीदी, ऐसे ठीक है, तो याद नहीं। ठीक है माता जी।
ठीक है आंटी जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है, देवताएं ही स्वर्गलोक भोग करके फिर नरक में आते हैं, इस संबंधित श्लोक। देवताएं ही स्वर्ग से स्पीकर बंद कीजिए, किसका फोन अनम्यूट है। ओम शांति माता जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 23,682। हाँ जी, उत्तर बताइए। ये श्लोक था ना जो, हाँ, जो देवताएं स्वर्गलोक को भोग करके फिर मर्त्य लोग आते हैं, उनके लिए श्लोक अध्याय का किसी नंबर। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते। इसका अर्थ है वे माने वही ब्रह्मावश्य त्रिविद्या ज्ञानता ब्रह्मावश्य उस 2500 वर्षीय विशा उत्तरायणी स्वर्गलोकों को भोग कर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सभा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलियुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्म से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण से देवता और क्षत्रिय इन तीन धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगम में भूत भविष्य संबंधी काम्य कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। इसी श्लोक में ही बताया गया है कि देवताएं फिर मर्त्यलोक में उनका पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोक में आ जाते हैं। ठीक है, आप कलयुग के बारे में बता सकते हैं। हाँ, कलयुग के बारे में सृष्टि चक्र में कोर्स में जो बातें बताई है तो वो जी। बताइए। काली, हाँ जी, काली युग में क्या होते हैं कि जो आत्माएं जन्म वर्ण चक्र में आते आते हैं उनका काला कम हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाता है। वो कली युग में आकर के जब आते हैं तब उनका शुरू में 4 कला होता है, अंत में 0 कला व 0 कला बन जाते हैं। और कली युग में आयु सीमा होती है उनका 25 से 30 के अंदर। और कली युग में तमो प्रधान हो जाते हैं। और कली युग में मनुष्य देहवान में आने के कारण तीव्रता से पतित बन जाते हैं। यहाँ पर धर्म कम हो जाता है, देहवान प्रवृत्तियां कर्म बढ़ जाती है। और ये भी 1250 वर्ष है। लेकिन कलयुग अंत में जो सतयुग बीच में संगम युग होता है वही भगवान आने का समय है जब सब पतित बन जाते हैं। उनको पावन बनाने के लिए बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। नहीं जानते। ठीक है, कलयुग के बारे में कोई भी श्लोक याद है आपको? हाँ, कलयुग के बारे में श्लोक हैं क्या? हाँ, बताता हूँ। त्रिविधं नरक से द्वार नाशन आत्मा ये हो सकता है। त्रिविधं नरक से इदम द्वार नाकन आत्मन काम क्रोध तथा लोभो तस्मत त्यज। जब कलियुग आ जाते हैं काम क्रोध लोभ ज्यादा बढ़ जाता है, यही नरक का द्वार है। दूसरा भी हो सकता है जो 2 भूत सर्गलोक अस्मिन् देव असुर एवं च
देव विस्तार प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुन। इसमें जो स्वर्ग लोक और नरक लोक के बारे में बताए हैं, आसुरी ये कलियुग ही आसुरी युग हैं। बोला कि है पार्थ, इस ब्रह्मलोक दिन रात वाली सुखदायी दुनिया में प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नरक दो प्रकार की होती है। ये नरक जो होता है वही कलियुग के लिए उपयुक्त श्लोक हो सकता है। ज्ञान सूर्य शिव के दिन में देवताओं की और नारद की रात में देवताओं जैसे दुखदायी राक्षस की सृष्टि है। दैवी सृष्टि विस्तार से तोमुखी संगठित ब्रह्मा द्वारा पहले से बताई गई है। अब उत्तरोत्तर सदा दुखदायी आसुरी सृष्टि मेरे शिव समान बने जगत पिता से सुन। जगत पिता से जो वाणी सुनते हैं आसुरी, आसुरी शब्द होता है कलियुग के लिए उपयुक्त शब्द होता है। ठीक है, बाकी ये जो दो भूत सर्गो लोकेस्मिन है वो श्लोक खासकर इसी सृष्टि में स्वर्ग भी है और नरक भी है, असुर भी और देवताएं हाँ, भी यहाँ है, ऊपर या हम्म, नीचे पाताल में नहीं है, इस हिसाब से है ये श्लोक। हम्म, ठीक है, बाकी ये जो त्रिविधम नरकस्येदम ये फिर भी चलेगा, काम क्रोधे नरक के द्वार है इस हिसाब से। ठीक है, जी। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। जो टॉपिक में हमने देखा है परमपिता के गुण, तो इस टॉपिक को हम क्यों समझ रहे थे और इसके अलावा और भी श्लोक बाकी है इस टॉपिक में, तो उन श्लोकों के उल्लेख के साथ बताना है ये टॉपिक हम क्यों समझ रहे थे। हेलो हेलो। हाँ माता जी। ओम ओम शांति। रोल नंबर 29120। हाँ जी। जी। परम पिता के गुण हम क्यों समझ रहे हैं ये बताना है। हाँ जी। जी, हम समझ रहे थे कि परम माना निराकार शिव तो शरीर में प्रवेश करके जन्म लेते हैं और उनका जन्म और मनुष्य जन्म का तो अंतर होता है। वो तो ऐसे शरीर में माना प्रवेश करके जन्म तो लेते हैं, पर शरीर के जो 5 तत्व में वो आसक्त नहीं रहते हैं, पर मनुष्य आत्मा तो आसक्त रहते हैं। और निराकार शिव का साकार स्वरूप हमको तो समझना पड़ेगा कि साकार स्वरूप कौन है। तो उनको पहचानने के लिए साकार कैसे पहचाने कि हम किस शरीर में वो प्रवेश करते हैं, तो वही समझने के लिए हम ये परम पिता के गुण समझ रहे थे। हम अ, जैसे कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि साकार शरीर कौन है, तो पहले हमको निराकार मतलब परम पिता का गुण, जो जिसका गुण होगा तो साकार शरीर भी वैसे ही गुण धारण करेगा। इसीलिए हम परम पिता के गुण समझ रहे थे। हाँ ठीक है, उसमें से कोई भी बताइए माता जी, श्लोक के साथ गुण बताइए। जी हाँ। परम पिता के गुण हम कल समझे थे, वो है अजन्मा और अगरवा। जैसे कि चौथे अध्याय का 9वां श्लोक हमने पढ़ा था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम वेत्तत्व। हाँ, और मुझे पूरा श्लोक तो नहीं आता। ठीक है, भाव बताइए कम से कम। इस श्लोक में हाँ ये बात बताई हुई है, ये गुण उल्लेखित है, इतना बताने से भी चलेगा। हाँ जी। तो इस श्लोक में ये बताना चाहता है कि भगवान जन्म र कर्म उनका दिव्य है। वो परम पिता के जो गुण है वो है ना, जन्म और कर्म उनका दिव्य है। वो ऐसे आ, वो परकाया प्रवेश करते हैं। और जैसे कि ऐसे दूसरा भी श्लोक है ना, वो 4 अध्याय का 6ठा श्लोक में बताया है कि अ, अज अपि सन अव्यात्मा
भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय समवामी आत्मा माया। अर्थात कि जिस आत्मा शक्ति का कभी क्षय ना हो, वो परमपिता शिव अजन्मा होते हुए भी और प्राणियों का श्रेष्ठतम शासन करता होते हुए भी अपने अ, अपने प्रकृति मतलब अपने गुप्त स्वभाव का आधार लेकर आत्मशक्ति से दिव्य जन्म लेते हैं। ऐसे उनका जन्म माना दिव्य है, वहाँ वो अनंत और अनादि है। ये श्लोक से हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है माता जी, आप सत्युग के बारे में जो बेसिक कोर्स में बताते हैं श्लोक के उल्लेख के साथ बता सकते हैं? स- सत्युग का तो मैंने श्लोक वो क्लास तो नहीं वो करी, बट मैं थोड़ा बेसिक तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, बताइए। जी। सतयुग सतयुग में सतयुग में क्या होता है कि देवी देवता का राज्य होता है जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, और वहाँ पे सब कुछ सतो प्रधान अवस्था होती है। ऐसे कि आत्मा की गुण भी मतलब संपूर्ण अवस्था की होती है। 16 कला होती है उनकी मतलब कला, और सब कुछ आत्मिक स्थिति में रहते हैं। प्रकृति भी हर सब कुछ वाइब्रेशन के आधार पे चलता है कि वहाँ पे सब कुछ सतोगुण होता है, और वहाँ के जन्म की सब कुछ परफेक्ट अवस्था होती है ना, इसीलिए वहाँ की जन्म भी कम होती है, क्योंकि उनकी आयु सबसे ज्यादा होती है। 150 ऐसे औसत आयु होती है कि 150 साल होती है, इसीलिए वहाँ पे जन्म भी कम जन्म होती है, 8 जन्म होती है वहाँ पे। और वहाँ का जो समय जो होता है 12 से 50 वर्ष का समय जो होता है वहाँ पे, और अ, इतना ही। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। शांति। आगे के लिए प्रश्न है परमपिता जो साकार शरीर में आते हैं उसे दिव्य जन्म क्यों कहा गया है? परमपिता साकार शरीर में आते हैं प्रवेश करके, उसे दिव्य जन्म क्यों कहा जाता है? और अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ बहन जी, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 24526 मेरा नंबर, रोल नंबर। हाँ जी। हाँ, परमात्मा निराकार शिव अजन्मा है, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है ना। जैसा आत्मा निराकार है, आत्मा उनका बाप भी निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव। वो ज्योतिर्बिंदु शिव प्रवेश माना प्रवेश करने योग्य है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है वो। जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश कर जाते हैं ना। बाबा एक पॉइंट विसिड पॉइंट भी इसके बारे में बताया ना हमको। भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनका दिव्य जन्म नहीं है। परंतु शिव का जन्म दिव्य जन्म कहा जाता है, क्योंकि भूत प्रेत प्रवेश होने पर वो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका चेहरा मोहरा सारा बदल जाता है। जिसमें प्रवेश करते हैं भूत प्रेत, वो शरीर का चेहरा मोहरा सारा बदल जाता है, क्योंकि भूत प्रेतों में नहीं तो कोई भी मनुष्य मात्र में देहभान जरूर होता है ना, भारीपन होता है देह को। देह भारी होने के कारण वो सूक्ष्म शरीर भी भारीपन होता है। आत्मा हल्की फुल्की होती है। सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाला जिसमें प्रवेश करता है उसको पता वो उसको भी पता नहीं चलता है। हल्के
आत्मा हल्के होने के कारण कब आया कब चला गया ये भी नहीं पता चलता है, देखने वालों को भी नहीं पता चलता है। ये इस प्रकार भगवान कहते हैं मैं इस रूप से दिव्य जन्म लेता हूँ, ऐसा दिव्य जन्म या कोई मनुष्य आत्मा नहीं ले सकता है, ऐसे बताया अम्मा। ठीक है चलिए। माता जी। हाँ ठीक है माता जी, भगवान अजन्मा है, इस संबंधी श्लोक बताइए। हाँ बता सकती हूँ। भगवान अजन्म है, इसके लिए चार अध्याय में 9th श्लोक आया है। ఇది जन्म के विशेषता है के बारे में बताया है। अजन्म मन अजोपि सन् अव्ययात्मा, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా। अंदर అంటే మన कभी शरीर ना होने वाला अजन्मा होते हुए भी देहभान से सदा शून्य होने के कारण प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासनकर्ता होते हुए भी प्रकृति को अपने अधीन करके प्रविष्ट अनुसार दिव्य जन्म लेता हूँ, ऐसा बताया है बाबा। ठीक है माता जी। ओके माता जी, हाँ त्रेता युग के बारे में बताइए कोर्स। ओके अम्मा। त्रेता युग के बारे में सृष्टि चक्र में बताया गया है। यहाँ आत्माएं सतो सामान्य स्थिति में रहते हैं, 14 कला संपूर्ण रहते हैं, आयु 100 वर्ष का रहता है। इसको रजो प्रधान स्थिति कहते हैं। यू नो सोने की सतयुग में यहाँ चांदी जैसा कला होती है आत्मा को। बाद में 12 जन्म लेती है आत्मा। लेकिन सतो सामान्य स्थिति में रहने पर भी आत्मा का कला क्षीण होने पर भी उतना डिफरेंस नहीं होता है। सतयुग में त्रेता युग में 2 कला कम होने के कारण वो आत्मा में डिफरेंस नहीं होता है, स्वर्ग ही कहा जाता है। सतयुग को त्रेता युग को मिलकर के स्वर्ग ही बताया जाता है ना। बाद में माँ। हाँ ठीक है माता जी। ओके माता जी। श्लोक ओके बहन बता जी। सकते हैं आप स्वर्ग के लिए कोई एक? हाँ स्वर्ग के बारे में माना, स्वर्ग के बारे में ये श्लोक बता सकते हैं ना बहन जी? द्वौ भूत स्वर्ग। वो तो हेलो। इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक होता है ऐसे, लेकिन स्वर्ग का वर्णन जिस श्लोक में आया हो, स्वर्ग की अवस्था जिससे महसूस होती हो, वैसा कोई श्लोक बताइए। ओके मैम। जैसे देवताएं ये आत्मिक श्लोक स्थिति में लागू हो होते सकता हैं। है। बहन जी बताइए। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यं मर्त्यलोकं विशन्ति, ये श्लोक लागू हो सकता है माँ इसके लिए। नहीं एवं त्रयी माता जी, धर्म। वो श्लोक इसके लिए है, स्वर्ग से नरक कैसे बना। देवताएं स्वर्ग में होते हुए भी नरक में आए, देवताएं ही मनुष्य बनते हैं, नीचे उतरते हैं, इसके प्रूफ के लिए ये श्लोक है। ओके ओके। कलयुग के बारे में याद आता है, सतयुग के बारे में नहीं याद आ रही है बहन जी। ठीक है, मैं कलयुग के बारे में श्लोक बताइए। ओके अम्मा। ఇది 14th अध्याय का 8वां श्लोक में बताया है ना, तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नन्ति भारत। अंदर माना सब देहदारियों को मूड बनाने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से पैदा हुआ जान, वह तमोगुण लापरवाही आलस्य और निद्रा द्वारा आत्मा रूपी अंडे को कलयुगी दुखदायी तामसी शरीर में बांधता है। इस प्रकार कलयुग का लक्षण बताया है इस श्लोक में। ठीक है माता जी। ओके ठीक है अम्मा। माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आगे के लिए प्रश्न है? गीता के भगवान का जो टॉपिक कल हमने देखा है,
एक तो परमपिता शिव साकार शरीर में आने की विधि, वो प्रवेश करते हैं और प्रकृति को अधीन करते हैं, और प्रवेश करने पर भी अर्थात शरीर में आने के बावजूद भी मनुष्य आत्माओं में और भगवान में एक अंतर है कि भगवान भौतिकता में नहीं बंधते हैं। तो ये जो लिंक वाइज टॉपिक हमने समझा है, तो यहाँ तक इस टॉपिक को समझाना है कि भगवान का दिव्य जन्म किसे कहा जाता है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 15893। ठीक है माता जी। उत्तर मनुष्य आत्मा जनन मरण चक्र में आता है और भगवान जनन मरण चक्र में नहीं आता है। और भगवान के लिए ये नहीं लागू होता है। वो प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं ना, इसलिए मनुष्य आत्माओं का और भगवान को ये अंतर है। तो माता के गर्भ में जन्म नहीं लेता है, अगर्भा, अजन्मा, अकर्ता, है ना। हाँ ठीक है माता जी। आप सतयुग और त्रेता युग के बारे में बेसिक कोर्स बताइए। सत्य त्रेता के बारे में। हाँ जी। सतयुग है, सतो प्रधान युग है। और सतयुग में ये 150 इयर्स एज होता है। और सतयुग में 8 जन्म होता है। त्रेता में 12 जन्म होता है। सतयुग में 16 कला होता है, त्रेता में 14 कला होता है। और त्रेता में 12 जन्म है। और त्रेता सतो सामान्य है। सतयुग में आंखों से सुख लेता है श्रेष्ठ इंद्रियों से। और त्रेता में थोड़ा नीचे गिरता है, बाहु से प्यार करते हैं। और 2 कला कम होता है। तो भी सतयुग में पूर्ण स्वर्ग है, वो त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। ठीक है, कोई भी श्लोक बता सकते हैं आप स्वर्ग के बारे में? स्वर्ग के बारे में हाँ। त्रिविधम नरक वो लागू होता है क्या? नहीं माता जी, अभी अभी तीसरे अध्याय की रिवीजन में भी हमने उस श्लोक को पढ़ा है। ठीक है माता जी। स्वर्ग के बारे में ठीक है माता जी, आप देख करके रखिए, लास्ट में उत्तर बताएंगे ना। ठीक है। ओम शांति। एक श्लोक का हाँ एक श्लोक बोलो आज का। बताइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। इसका मीनिंग है, हे अर्जुना, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय जन्म और कर्मों को जो कलयुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले जड़ जड़ी भूत तमो तत्वों सहित जानता है, वह देह रूप देह भान को त्याग कर मुझ सद्गति दाता सदा शिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु को पाता है।
और ठीक फिर से इस नारकीय दुख धाम में जन्म नहीं लेता है, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम है। गीता के भगवान के टॉपिक में हमें इस बात को समझाना है किसी को भी कि परमपिता प्रवेश करते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माओं में और उनमें अंतर है। तो वो अलौकिक जन्म है, भौतिकता में नहीं बनते हैं। इस टॉपिक को लिंक वाइज बताना है कि किसी को भी हम किस तरह भगवान के अवतरण की विधि को समझाएंगे। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम हेलो। शांति। जी ओम ओम शांति। शांति माता जी जी। रोल नंबर? 18625। हाँ जी 18625। हाँ, ये आपने भगवान के दीदी द्वारा क्वेश्चन बोलना है एक बार। प्रश्न ये पूछा, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके अवतरण की विधि या तरीका सही। क्या है, और उसे हाँ दिव्य दीदी जन्म मैं कहा है, वो किस कारण? हाँ वो तो दीदी मैंने कल वाला तो नहीं सुना, ऐसे पहले से बताना पड़ेगा, पर मैं सतयुगवादी के बारे में बता दूं दीदी। वो मैंने ठीक है, रेडी किया है श्लोक के सतयुग के बारे साथ, में। श्लोक हाँ के साथ। हाँ जी, इसमें बताया बताइए। है कि जैसे सतयुग आदि में जो आत्माएं परमधाम से उतरती हैं दीदी, वो 16 कला संपूर्ण होती हैं, सतत प्रधान होती हैं, दिव्य गुणों से संपन्न होती हैं, निर्विकारी होती हैं, देवी देवताएं कहलाती हैं इसी कारण से, जो निर्विकारी होने के कारण। और आयु भी 150 वर्ष होती है। और बताया कि सतयुग में ना एक भारत खंड ही मौजूद रहता है, बाकी सब खंड समुद्र में ही समाये रहती है। और भारत की जनसंख्या सतयुग आदि में 9 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो जाती है अंत तक। और उसके लिए ना 3 का 17 नंबर श्लोक बताया है सतयुग के लिए कि परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला है, आत्म तृप्त है, वह देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई भी कार्य नहीं रहता हम्म। सतयुग के लिए। फिर उसके बाद दीदी त्रेता युग आ जाता है। तो त्रेता युग में क्या होता है, जैसी जैसी कलाएं कम होती है तो नीचे उतरते हैं, तो हमारे जन्म भी 8 रह जाते हैं। और घटने के कारण कलाएं कम होती रहती हैं। कलाएं कम होने से जैसे जैसे कलाएं कम होती हैं तो सुख तो इतना कम नहीं होता, पर दुख भी नहीं होता, तो निर्विकारी पावन कहलाते हैं। और कलाएं घटने के कारण हमारे जन्म इसमें 12 ही हो जाते हैं। और राम सीता वाली आत्मा का राज्य होता है, 12 गद्दियां चलती हैं। क्षत्रिय वर्ण होने के कारण चंद्रवंशी पीढ़ियां कहलाती हैं। और त्रेता के अंत तक जनसंख्या 9-10 करोड़ तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद है ना, सतयुग और त्रेता को मिला करके स्वर्ग कहलाया जाता है। उसमें भी दीदी क्या होता है, स्वर्ग में भी सारे कार्य प्रकृति मुहैया करवाती है, देवताओं को कोई कार्य नहीं करवाना पड़ता। तो इसके लिए भी हमें ये स्वर्ग और सतयुग और त्रेता को मिलकर के जो स्वर्ग कहलाता है, उसके लिए भी यही श्लोक, उसमें सब स्थिति में ही रहते हैं। तो उसके लिए ये 3 का 17 नंबर श्लोक ही आएगा। उसके बाद द्वापर युग का बता दो दीदी थोड़ा, बताइए। कि द्वापर युग में क्या होता है कि 12 जन्म लेते लेते आत्मा में 6 कलाएं और घट जाती हैं, और तो 6 कलाएं ही रह जाती हैं। और द्वापर युग रजोगुण से अवस्था आरंभ होती है, तो देहमान में आ जाते हैं। देहमान के आने के कारण हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं, काम क्रोध लोभ में अहंकार आदि के वशीभूत हो जाते हैं।
और उसमें क्या होता है, उसके लिए 3 का 37 नंबर श्लोक आया दीदी। रजोगुण भी आ जाता है धीरे धीरे करके, और हमारी आयु 60 वर्ष हो जाती है, जन्म 21 हो जाते हैं, और वाम मार्ग में जाने के कारण दीदी हम हिंदू कहलाने लग जाते हैं। और उससे क्या हो जाता है दीदी, हम इसमें द्वापर युग में वैश्यवंशी भी कहलाते हैं कि धंधाधोरी का कार्य शुरू हो जाता है। और पाप कर्मों में बंधने के कारण एक ये रजोगुण वाला श्लोक 14 का एक चौथे अध्याय का 7वां श्लोक भी है दीदी। इसका श्लोक बताऊं क्या दीदी, इस द्वापर हाँ, युग के लिए? बताइए। 3 इसमें बताया है कि वैष्णवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव, इच्छा न होते हुए भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। वंशी यादवों में बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल्स है, जो रजोगुणी और तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी, क्रिश्चियन की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का विनाश हो जाता है। और दीदी 37वां श्लोक भी आएगा इसमें कि कामे से क्रोधी से रजोगुण समुद्भव है, महासनो महापापा विद्यानम ही वैरिणम, कि रजोगुण से पैदा यह काम विकार बहुत क्रोधी है, बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, इस संसार में इसको वैरी समझ। और इसके लिए फिर द्वापर युग में और क्या बताएंगे दीदी, उसमें आत्माएं बहुत दुखी नहीं बनती, परम पिता परमात्मा उसमें उन्हें पावन बनाने नहीं आते उस टाइम में, क्योंकि आत्माएं इतनी दुखी नहीं होती, फिर धीरे धीरे उतरती हैं, तो फिर दुख अनुभव करती हैं, तो फिर हम परमात्मा को पुकारते हैं, तो कलयुग अंत में ही परमात्मा आते हैं, उस टाइम हमारी 4 कलाई रह जाती हैं। और जो कलयुग आते आते देवता धर्म है ना, वो हिंदू धर्म कहलाता है दीदी, तुमो प्रधान अवस्था हो जाती है हमारी। और स्थूल अंधकार की बात नहीं है, ये ज्ञान अंधकार की बात है। वहां पे कलयुग अंत में जो अंधकार होता है ना, वो कोई स्थूल अंधकार की बात नहीं है, ये हमारे अज्ञान अंधकार की बात है, जिसके लिए 10 के 11 नंबर श्लोक में बताया है। 10 के 11 नंबर श्लोक में क्या आया दीदी? 10 के 11 नंबर श्लोक में आया, उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्म स्टार भाव से स्थित चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति ही मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ही ले आता है। द्वैतवादी द्वापर से 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से ही भारत क्योंकि अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग में दुर्गति हुई है। इस दुर्गति से सर्वप्रथम साकार सृष्टि के बीच जगत पिता बाप को ही निकालता हूँ। और इस ठीक है कलयुग माता के जी, लिए भी हो गया। ठीक है। 14 और का किसी 8 को भी है पूछने दीदी। दीजिए। हाँ जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे के लिए ये प्रश्न का उत्तर आया नहीं है। परम पिता का इस सृष्टि पर आने का अवतरण की विधि, मनुष्य आत्माओं में और भगवान में ऐसे क्या अंतर है जो ये उनके जन्म की विधि को अलग दर्शाता है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये श्लोक है, भक्त्या तो नन्यया शक्यहम् एवं विधोर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। वो तो अजन्मा अभोक्ता शरीरी शिव बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए शरीर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने योग्य हूँ, इस श्लोक में बताया गया है। तो पहचाने कैसे फिर साकार को जिसमें आए हैं? गुणों के द्वारा, जैसे जैसे शिव बाबा के गुण हैं वही गुण जो साकार में भी दिखते हैं, तब हम पहचान सकते हैं ये वही है। और उनका नाम शिव से जोड़ा गया है, शिव शंकर, और किसी देवता का नाम नहीं जोड़ा है। तो इसमें और भी श्लोक है, जैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इसमें भी जो कर्म करते हैं, जो साधारण कर्म करते हैं, ऐसे लगता है साधारण शरीर में आए हैं, साधारण कर्म करते हुए भी उनके जो रिजल्ट है वो विशेष आते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि ये शिव बाबा ही कर सकते हैं। तो और ये भी है कि दिव्य जन्म, मतलब ये भूत प्रेतों वाली जैसे जन्म नहीं है। भूत जैसे मनुष्य आत्मा जो दुष्कर्म करते हैं या एक्सीडेंट वगैरह में शरीर छोड़ते हैं तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, और उसका प्रवेशता में और भगवान के प्रवेशता में अंतर है। भूत प्रवेश करते हैं तो उनके देहबान का भारीपन रहता है, सूक्ष्म देह का भी भारीपन रहता है। वो जो प्रवेश करते हैं तो वो भारीपन जैसे चेहरा मोहरा अलग हो जाता है, फिर उनका आवाज भी अलग हो जाता है। लेकिन शिव बाबा जब प्रवेश करते हैं तो हमको जो है पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इतना फूल जैसा हल्का फुल्का है, बिल्कुल देहवान जन्म ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। तो अजन्मा अभोक्ता है ना, इसलिए वो प्रवेश करते हैं तो पता ही नहीं चलता कब प्रवेश किया और कब चले गए। वो जब ज्ञान सुनाते हैं तब हमको पता चलता है ये शिव बाबा के सिवा और कोई नहीं बता सकते हैं। और जन्म अभोक्ता जो गीता का भगवान ये टॉपिक हम जैसे लौकिक दुनिया वालों को समझाएंगे तो जी, उस हिसाब से थोड़ा होना चाहिए। तो गीता का भगवान भक्ति मार्ग में कहते हैं, कृष्ण ने समझाया, कृष्ण गीता का भगवान ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोई भी गुण जो निराकार के भगवान के हो सकते हैं, वो गुण जो है कृष्ण में नहीं है। जैसे अजन्मा, कृष्ण के लिए तो माता पिता बताते हैं। ये गुण तो शंकर में दिखा सकते हैं, शंकर के कोई माता पिता दिखाते नहीं है। ऐसे अभोक्ता 16,000 पत्नियों को दिखाते हैं, लेकिन शंकर जी को जो है एक ही पत्नी दिखाते हैं। और जन्मा अभोक्ता अकर्ता, करते हुए भी नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनना, ऐसे वाले शंकर को ही दिखाते हैं। क्योंकि उनका मूर्ति भी बनता है तो कोई नाक आँख कान ये सब नहीं दिखाते हैं। तो ये देखते हुए भी नहीं देखना, जैसे कि आंखें है ही नहीं, ऐसे ही दूसरे भी अंग। ऐसे हमको पता चलता है ऐसा पार्ट केवल शिव शंकर को ही होते हैं। शंकर जो है शिव समान बन जाते हैं, इसलिए उनका ही नाम मिलाते हैं। इसलिए गीता का भगवान जरूर शिव शंकर भोलेनाथ होना चाहिए, ना कि कृष्ण। क्योंकि कृष्ण को जन्म भी दिखाते हैं, भोगी भी दिखाते हैं, लेकिन योगेश्वर तो शंकर को बोलते हैं। योगेश्वर योग में जो है योगियों का ईश्वर है। ऐसे कृष्ण को जो है ऐसे नहीं बताते हैं, उनको भोगी दिखाते हैं। तो इससे भी हमको पता चलता है कि गीता का भगवान शंकर है, शिव शंकर भोलेनाथ है, ना कि कृष्ण है। ठीक है माता जी, आपका आज प्रश्न हो बहन गया। जी, हाँ जी। बहन जी, स्वर्ग के बारे में तीसरे अध्याय का 18 श्लोक है। नैव तस्य कृतेनार्थं न कृतेनेव इह कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसका यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से ऐसे ही ना करने से कोई प्रयोजन है, और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। इसके लिए व्याख्या में बताया है, जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मा वत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। ऐसा ऐसा हमको लिखा है। शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता, ऐसे मूल्य पॉइंट भी है बहन जी। ठीक है माता जी, जी आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। जी, ओम शांति ओम। चार तक हम्म। आगे है
रोल नंबर आगे చెప్పలే के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है। अभी को क्लास के लास्ट में जैसे बताया था, समय तो वैसे कम है, इसीलिए आज के क्लास में कोई भी एक लोग जो पूरी तरह से रेडी है चारों युगों के बारे में श्लोक सहित जो कोर्स बता सकते हैं, तो केवल वही लोग हाथ उठाइए। जिनकी पूरी तरह से प्रैक्टिस की हुई है, बेसिक कोर्स श्लोक के उल्लेख बात बता सकते हैं, केवल वही हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ हेलो। जी, ओम शांति। हाँ ओम शांति रोल दीदी। नंबर, हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हाँ दीदी रोल नंबर है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हाँ 9572। हाँ बताइए माता जी। हेलो। हाँ हाँ सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, वहाँ 8 जन्म लेते हैं, वहाँ प्रकृति दासी होती है, वहाँ 1250 वर्ष हम राज्य करते हैं, वहाँ एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक का ही सब चलता है, वहाँ प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य नहीं चलता है, एक के ऊपर सब चलता है, वहाँ प्रकृति दासी होती है, वहाँ सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। और जब हम बूढ़े होंगे तो हमको लगेगा कि हाँ यह शरीर हमारा जीर्ण हो गया, तो दोनों ही साथ साथ में जा करके पानी में साथ साथ डुबो देंगे और हम दूसरा नया शरीर लेंगे। तो यहाँ 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर ये युग हो जाने के बाद 1250 वर्ष के बाद हम त्रेता में आते हैं, और सतयुग में सतो प्रधान अवस्था होती है। त्रेता आते आते 2 कला कम हो जाती है, 14 कला रह जाती है, और वहाँ ही 1250 वर्ष राज्य होता है, वहाँ ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। लेकिन थोड़ी कला कम होने के बाद वहाँ 125 वर्ष आयु होती है, और वहाँ भी प्रकृति ही दासी होती है, वहाँ भी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, वहाँ प्रकृति सब कार्य मुहैया करती है। और ये होने के बाद फिर हम द्वापर में आते हैं। द्वापर में आते आते हमारी कला कम और हो जाती है, तो वहाँ 8 कला ही रहती है, वहाँ ही 1250 वर्ष का ही युग रहता है। लेकिन वहाँ जो हम आत्मिक स्थिति वाले होते हैं दोनों युगों में, वहाँ तो फिर हम देहभान में आते हैं। देहभान में आने के कारण फिर एक दूसरे में दृष्टि जाती है। लेकिन ये पहले ना 2 युग, इसमें एक में ही एक की दृष्टि दूसरे में नहीं जाती थी, दोनों की एक दूसरे में दृष्टि जाती रहती है, दोनों पहले युग में, सतयुग में। और द्वापर में एक दूसरे में दृष्टि जाती है। देहभान आने के कारण विकारी बन जाते हैं, विकारी में बन जाने के कारण दुख बढ़ता है, तो फिर पूजा करने लगते हैं। तो पहले सोमनाथ के मंदिर में एक शिवलिंग की पूजा करते हैं, फिर और दुख बढ़ता है, दुख बढ़ने के कारण फिर और लक्ष्मी नारायण जो थे देवताएं, तो वही फिर हम ही पूजा करने लगते हैं। फिर अनेक में बुद्धि जाती है, दुख बढ़ता है, तो फिर गणेश की, हनुमान की ये भी पूजा करने लग पड़ते हैं। वहां भी 1250 वर्ष आयु रहती है, और फिर त्रेता द्वापर खत्म, और यहाँ तांबे जैसी होता है। सतयुग में सोने जैसा रहता है, द्वापर त्रेता में चांदी जैसा, और द्वापर है वो तांबे जैसा होता है। जैसे कि क्रोध आता है तो लाल चेहरा होता है, तो तांबे जैसा दिखाया है। फिर द्वापर होते होते फिर कलयुग आता है, तो हम
कलयुग में आते हैं तो फिर 4 कला रहती है। फिर शुरुआत में 4 कला होती है, अंत में तो 9 कला होते हैं। फिर वहाँ और अभी व्यभिचार बढ़ने लगता है, वहाँ तो फिर दुख बढ़ने के कारण और हम 5 तत्वों की भी पूजा करने लगते हैं, देहधारियों की भी पूजा करने लगते हैं, और झाड़ की भी पूजा करने लगते हैं, पानी की, पत्थर की भी पूजा करने लगते हैं यहाँ। और हाँ, ये दीदी बोलना भूल गई कि द्वापर में हम 21 जन्म लेते हैं और कलयुग में 42 जन्म लेते हैं। यहाँ काला दिखाया है जैसे कि पत्थर जैसे बनते हैं, तो यहाँ इसीलिए लिंग भी पत्थर जैसा काला भी बनाते हैं। और वे विचार बढ़ने के कारण एक दूसरे में दृष्टि जाने के कारण और ये दुख बढ़ जाता है। और यहाँ तो फिर हम किसी को भी फिर दुख देने लगते हैं एक दूसरे को। फिर इतना ही दीदी, बस। ठीक है माता जी। हेलो दीदी। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। और किसी एक का फोन अनम्यूट किया जाएगा। ये बात स्टार्टिंग में भी बताई और वैसे टेस्ट में कई बार इस बात का उल्लेख आया है कि गीता क्लास में जो भी बातें या कोर्स विशेषकर चल रहा है उसमें श्लोकों का उल्लेख कंपलसरी है, क्योंकि हम यदि नॉर्मली ये सब बातें बताएंगे तो लोगों को इतना जल्दी विश्वास नहीं होगा। तो इसीलिए गीता में भी इन बातों को भगवान ने बताया है, ये बातें हमें कोर्स में जरूर उल्लेखित करनी है। इसीलिए अभी और किसी एक का फोन अनम्यूट किया जाएगा। आपके कोर्स में श्लोकों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। सिर्फ द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताइए, या तो समय बहुत ही कम है, श्लोकों के उल्लेख के साथ कोर्स हो, ऐसे हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम फोन शांति। अनम्यूट है। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर 22046। हाँ जी। ये सृष्टि कालचक्र का बताऊं? हाँ जी। सृष्टि नाटक तो 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे भी आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला और कलयुग में 4 कला। जैसे सोने को 22 कैरेट्स है तो प्योर समझते हैं, वैसे ही 16 कला संपूर्ण आत्मस्थिति में रहने वाला ये आत्मा को भी कलाओं में मापा जाता है। सतयुग में सत्व प्रधान देवी देवता कहते हैं। आयु 150 ईयर्स, 8 जन्म, लक्ष्मी नारायण का राज्य होती है। त्रेता युग में सत्व सामान्य 14 कला, क्षत्रिय वर्ण 100 ईयर्स, 12 जन्म होते हैं। ये दोनों युगों को मिलाकर स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग का देवताओं का लक्षण गीता में आया है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। और एक श्लोक भी है 3रे अध्याय में 17। यत्तु आत्मरतिः एव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ये दोनों युगों में भी आत्मिक स्थिति में होने के कारण
कुछ काम करने के लिए नहीं रहते उन लोगों को। द्वापर युग में देवता धर्म रजोगुण अवस्था से प्रारंभ होती है, तो देहाभिमान में आने के कारण विकारी होते हैं, दुखी होते हैं। इसके लिए अर्जुन ने पूछा भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। और भगवान ने इसके लिए जवाब दिया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापः विद्येनमिह वैरिणम। ये पांच विकारों से जकड़ने के कारण, ये पांच विकारों के मुखिया काम देहबान है। देहबान के कारण ये पांच विकार आते हैं। काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ये सात्विकता को मिट देती है। तो द्वापर युग में लक्षण 14 अध्याय में है, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। और एक श्लोक है, लोभः प्रवृत्तिस्त आरंभः कर्मणामशमः स्पृहा रजोस्येतानि जायन्ते विवृद्धो भरतर्षभ। रजोगुण के कारण, देहभान में आने के कारण तृष्णा, तृप्ति नहीं मिलती है उन लोगों को। हर बात के लिए, हर काम के लिए निमित्त कोई एक ही होता है। तो काम विकार निमित्त होती है। काम विकार के कारण देहभान है। और द्वापर युग में दूसरे दूसरे धर्मों का भी स्थापना होती है। 8 कला ही होते हैं। और परमपिता परमात्मा स्वयं नहीं आते हैं इस युग में, क्योंकि उतना दुखी नहीं होती है। उनके स्थान पर कुछ शक्तिशाली आत्माएं आते हैं, यथाशक्ति सृष्टि पर शांति स्थापना करने का करते हैं। और इसके बाद अनेक धर्म, वो पहले इब्राहिम, बाद में बौद्ध, ऐसा धर्म पिताएं समयानुसार कालक्रमानुसार आकर अपने अपने धर्म स्थापन करके जाते हैं। और ही नीचे गिरते जाते हैं, कलयुग आते हैं। ये कलयुग के बारे में भी श्लोक है, तमस्तत्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्यानि आलस्य निद्राभि स्तन्निबध्नाति भारत। और एक श्लोक भी है, अप्रकाशो अप्रवृत्तिच्च प्रमादो मोह एव च तस्मादेतानि जायन्ते विवृद्धो कुरु नंदन। कलह, झगड़ा, क्लेश, दुख आदि कलयुग में ज्यादा होते हैं। इस प्रकार हर धर्म की प्रत्येक आत्मा सृष्टि पर जन्म से लेकर कलयुगांत तक सत्व प्रधान से सत्व सामान्य, रजो और तमो अवस्था में गुजरती है। कलयुगांत में सृष्टि में सब आत्माएं धर्मभ्रष्ट और कर्मभ्रष्ट बन जाते हैं, शूद्र होते हैं। कलयुग में वैश्य होते हैं। द्वापर युग में कलयुग में शूद्र होते हैं, वैश्य तो द्वापर युग में होते हैं। 14 कला संपूर्ण क्षत्रिय होते हैं त्रेता युग में, और 16 कला संपूर्ण देवताएं सतयुग में होते हैं। देवताएं सतयुग में आकर जन्म लेते हैं। क्षत्रिय तो धर्म के पक्के होंगे वो त्रेता में क्षत्रिय धर्म में आते हैं। और स्वर्ग नरक दोनों इसी इस सृष्टि में ही है। इसके लिए भी श्लोक है, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। तो मनुष्य जब दैवी गुण संपन्न है तो देवता कह जाते हैं। इनमें गुण ही गुण होते हैं। जब मनुष्य में आसुरी गुण आते हैं तो उनको आसुर कहते हैं। दुनिया ऊपर और पाताल में कुछ भी, स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं है। इसी दुनिया में मनुष्य जब 16 कला संपूर्ण अच्छे आत्मिक स्थिति में होते हैं तो उनको देवता कहते हैं, और गुण विहीन होते हैं तो आसुर कहते हैं।
तो ये स्वर्ग ही नरक बनता है, इसका कारण है देहभान। इसके लिए भी श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तो और एक श्लोक भी है, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। ये मनुष्य ही सुधर जाने पर देवता बनते हैं, और मनुष्य जब कर्म बिगड़ते हैं तो वो मनुष्य रूप में ही राक्षस हो जाते हैं। मनुष्य ही देवता बनता है, और सत्य त्रेता युग में रामकृष्ण के राज्य में देवताएं थे, और ये मनुष्य ही द्वापर ठीक है से। माता जी, ठीक है, काफी टाइम हो गया अभी। ठीक है, ठीक, अच्छी प्रैक्टिस की है माता जी आपने। लेकिन शायद आप बिना देखे भी ये सारी बातें याद हो, श्लोक वगैरह ऐसी और प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक, ठीक है माता जी, हाँ, ओम शांति। ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसलिए आज के टॉपिक संबंधित ही जो प्रश्न पूछे थे, सबसे पहले तो गीता के भगवान का टॉपिक, इसे लिंक वाइज ही हम देखते हैं, उसमें प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे और श्लोकों का उल्लेख। तो श्लोक पढ़ेंगे, इस समय कम है। गीता के टॉपिक देखा, परमपिता साकार कैसे है और कहा जाता परम मनुष्यों की पहले क्यों जन्मा है, इसे और वो करने में योग का उल्लेख के जो आया है, शिव पर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद हम दर्शन माध्यम, लेकिन क्या है, मनुष्य में भी प्रवेश होती है, फिर धारण होती है, तो में प्रवेश होते हैं, और क्या है है जन्म से जन्म लेते हैं, बल्कि पर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश बाद भी एक है, वो को करके हैं, जो अध्याय 6वां अध्याय श्लोक 6 है, अंतिम अधिष्ठान अर्थात प्रकृति को आराम कर आत्मभक्ति से जन्म लेता हूँ, तो वो प्रकृति को अधीन करते हैं, और यही अंतर है आत्माओं और भगवान में। खास बात मनुष्य में जब धारण होती है तो उस में तो में बंध जाती है, आस होना आप शरीर के इस सब मोह होता है मनुष्यों को, और इसी के तो है परम क्या है, सूर्य इस सृष्टि में को रोशनी देते हुए सबसे तेज, इसी तरह परमता सब प्रति ही होने के बावजूद सदा अनासक्त है, भौतिकता में 5 तत्वों की प्रकृति के पुत्र नहीं होते हैं। अब भौतिकता में अर्थात शरीर प्रकृति जो बन जाते हैं, जो आरती बन है, मनुष्य को क्रम के बन, लेकिन भगवान आसक्त नहीं होते, में नहीं रहते, और वो जन्मा रहते, तो वो इस दृष्टि बात, तो उनका इसीलिए भौतिकता में ही बन की और प्रकृति करके वो जन्म लेते, इसीलिए उनके इस प्रवेश को दिव्य जन्म कहा जाता है, अलौकिक जन्म कहा जाता है, और उस द्वारा ही वो जो कर्म करते हैं, वो कर्म भी उनके दिव्य होते हैं।
चौथे अध्याय का 9वें श्लोक में जो उल्लेख है, जन्म में का जन्म भी कर्म भी उस आधार तो ये पर के सृष्टि पर आने की अवतरण की दिव्य जन्म और अलौकिक जन्म जिसे कहा जाता है। अब फिर वो आए हैं, उन्हें जानना हम जरूरी, इस पर समझा ये जरूरी है, तक को नहीं तब गति हो सकती, क्योंकि दुर्गा दलदल से हुए। इसलिए ही परम पिता जिस साकार में प्रवेश करते हैं, उस द्वारा परम पिता शिव को उस साकार को पहचानना जरूरी है, क्योंकि आज के दुनिया में अधर्म फैला है। अधर्म इसलिए क्योंकि भगवान है और धर्म अर्थ तो जगह चाहिए। एक मन का ग्रंथ है, जगह टिकना था, सत्य की जगह टिकना। सत्य गॉड ट्रूथ कहा जाता है, भगवान एक सत्य है। तो उस सच्चे भगवान के स्वरूप को पहचान आए और उसकी श्री पर ही वास्तव में सच्चा धर्म है, और इस धर्म को जो स्वीकार करेंगे उनकी सदगति ही थी। इसीलिए भगवान अब पढ़ेंगे इसके लिए जो परम पिता के गुण है, वो गुण उस साकार तंत्र में भी दिखने चाहिए। पर जैसे शीश होता है, तो उसी तरह से वो सारे गुण उस साकार में भी संग के रंग से ट्रांसफर जरूर हुए होंगे। तो इसके लिए जरूरी है उस साकार को पहचानने के लिए पहले में परम पिता के गुणों के बारे में जानकारी चाहिए। इसीलिए हमने परम पिता के गुणों को देखा था। आत्माएं जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई है, लेकिन परम वो अजय है। अगर वो भी हम की तरह जन्म तो वो भी शरीर के बंधन में फंस जाए, दलदल में फंस जाए, तो सबको निकालने वाला कौन रहेगा? इसीलिए भगवान अनासक्त है और साथ में अजन्मा है और अनाद अनंत है। उनको जन्म देने वाला कोई नहीं और मृत्यु उनकी होती नहीं, क्योंकि शरीर उनका अपना है नहीं। इसीलिए वो अनादि भी है और अनंत भी है, कि जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। वो अनादि है और अजन्मा है। इससे संबंधित श्लोक 10वें अध्याय का अध्याय 10 का नंबर 3 योमाम अजम अनादिम च। इसमें यह उल्लेख है अजन्मा है और अनादिम च अनादि भी है। और 10वें अध्याय का 12वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इसमें आया हुआ है पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। तो यहाँ पर शाश्वत, शाश्वत अर्थात जो सदाकाल रहने वाला, शाश्वत दिव्य पुरुष है भगवान। आदि देवम, आदि देव है तो सबसे आदि, जिसे अनादि भी कहा हुआ है। और अजम अर्थात अगर्भा अजन्मा भी है। और इसी तरह से चौथे जो 6वां श्लोक हमने देखा, उसमें भी उल्लेख है अजोपि सन्नवयात्मा, अजह अर्थात उसमें भी अजन्मा का उल्लेख आया हुआ है। तो इस तरह से परम पिता अजन्मा है, ये गुण हमने उनके देखे और अगले क्लास में हम आगे के गुण देखेंगे। और इसके अलावा स्वर्ग सृष्टि कैसी है, ये टॉपिक हम इसलिए देखे हैं सृष्टि चक्र में, क्योंकि मनुष्य का कौन सा जन्म दुर्लभ है ये भी जानना है हमें। और दूसरी बात, इस हिसाब से इस टॉपिक को देखा है कि देवता नीचे उतर के मनुष्य बने
और मनुष्य ही अपने कर्मों से फिर असुर बनते हैं कलयुग अंत में, अर्थात देवताएं ही असुर बने और देवताएं ही फिर दोबारा पुरुषार्थ करके असुर से फिर देवता बनते हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट करने के लिए ही स्वर्ग से नरक की सृष्टि कैसे बनी, सबसे स्टार्टिंग में ये बात पूछी थी कि इस बार के संगठन की मुरली में भी एकदम स्टार्टिंग में ही बाबा ने इस बात को बताया था कि ना ऊपर कोई दुनिया है ना ही नीचे कोई दुनिया है। भक्ति मार्ग में ऐसे समझा जाता है कि स्वर्ग ऊपर है, देवताएं ऊपर है और नीचे पाताल में नरक में असुर है। वास्तव में ये दोनों इस सृष्टि की बात है। अगर अवस्था है ऊंची अवस्था है, तो इसी स्वर्ग होते, और अगर पिता प्रति बुद्धि नहीं अब नीचे जाते, वो अपने कर्मों से कार्य होने के कारण इसी सृष्टि पर नरक भी अनुभव करते हैं। और इस संबंधित 16वें अध्याय 6 अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6, इसमें जो उल्लेख है, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव असुर एव च। तो इस सृष्टि में दो प्राणियों की सृष्टि है, एक तो देवताओं की, एक असुरों की। ये मानना साइंस की आदत है कि अलग से ग्रहों पर भी कोई दुनिया होगी, लेकिन ये संभव नहीं। इसके लिए 2-3 संगठनों में मुरली में ये बात हमेशा उल्लेख हुई है, जो बाबा ने बताई कि वास्तव में पृथ्वी पर भी प्राणी जंतु पनप है, सूर्य से दूरी ज्यादा है और जीवन वही हो सकता है जहाँ निश्चित दूरी है। तो इस हिसाब से जब पृथ्वी पर ही ऐसे एरिया में जीवन संभव नहीं और ग्रह पर नहीं हो सकता, तो ऊपर या जमीन के नीचे कोई सृष्टि नहीं। इस सृष्टि ऊपर उठते हैं, देह भान से डिटैच, आत्मिक स्थिति अर्थात देवता बनते हैं और देह भान में इतने ग्रसित होकर के विकर्मी विकारी बन जाते हैं, हिंसाचारी बनते हैं, तो वही राक्षसी बनते। और इसी के लिए गीता में जो 9वें अध्याय का 21 श्लोक, इसमें इस बात को बताया कि देवताएं ही स्वर्ग लोगों को भोग पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। प्रेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो वो नरक में प्रवेश करने का कारण क्या है? तो वो नरक के द्वार कौन से है जहां से मनुष्य नरक में प्रवेश करते हैं? वो द्वार बताए हैं 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। तो ये 3 द्वार है जिन्हें नाश करना चाहिए। आत्मा का नाश होता है तो इसलिए उन्हें त्यागना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। और जैसे कि हम बेसिकली कोर्स में समझते हैं 5 विकार, उनके छोटे मोटे भाई आलस, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो वह सभी नरक के द्वार है, इन सबको त्यागने के लिए बताया। तो यहाँ से ही देवता है नीचे उतर कर नरक में प्रवेश करते हैं। तो यही स्वर्ग से नरक बनती है और नरक से फिर स्वर्ग कैसे बनती है उसे तो रिवीजन उल्लेख होगा ही। बाकी एक खास बात, अगले हफ्ते के क्लास में टेस्ट में अभी तक जितने भी स्वर्ग से लेकर के नरक तक अर्थात चारों युगों के संबंधित जितने श्लोक देखे, और आज के क्लास में ये श्लोक देवताएं ही नरक में जाते हैं और इसी सृष्टि पर देव असुर और देवताओं की सृष्टि है। इस तरह से जितने भी श्लोक सृष्टि चक्र के चित्र में हमने देखे हैं वो सारे ही पढ़ करके रखिए। तो आज की तरह ही लास्ट में सारे
श्लोक जी ने याद है तो उनका फोन अनम्यूट किया जाएगा, तो इस हिसाब से अभी टेस्ट करते हैं, सारे श्लोकों को याद करके रखना है। बाकी आज के लिए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए और गीता क्लास यहाँ तक की। ओम शांति।